गर्मी का मौसम गांव में हर साल आता था, लेकिन इस बार कुछ और ही था। सूरज की तेज किरणें ऐसी लग रही थी जैसे आकाश से सीधे धरती पर आग की लपटें गिर रही हों। न कोई बादल, न कोई ठंडी हवा, बस एक सुनसान तपता हुआ दिन। प्रकाश नाम का एक लड़का गांव के एक छोटे से घर में अपनी माँ, पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन गर्मी के इस मौसम में वह किसी भी दिन बाहर खेलने नहीं जा सकता था, क्योंकि धूप इतनी तेज थी कि बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। प्रकाश के पिता रविंद्र जी एक किसान थे। वह दिन रात खेतों में काम करते। वे जानते थे कि यदि इस बार बारिश नहीं हुई तो उनकी फसलें पूरी तरह से सूख जाएंगी। रविंद्र जी की आंखों में हमेशा चिंता और असमंजस था, क्योंकि धरती की दरारों से फसलें मरने का खतरा था और साथ ही परिवार का पालन पोषण भी मुश्किल हो सकता था। प्रकाश और उसकी बहन सिया घर के अंदर ही बैठे रहते थे, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी, प्रकाश का दिल भी धड़कने लगा था। उसे बहुत उम्मीद थी कि जल्दी ही बारिश होगी, लेकिन यह उम्मीद अब धुंधली हो रही थी। यह सब देखकर वह बहुत परेशान था। उसे लगता था कि कोई जादुई तरीका हो जिससे वह गर्मी से छुटकारा पा सके। गांव के सभी लोग गर्मी से परेशान थे। कोई भी काम करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि हर कोई यह सोच रहा था कि कब यह तपिश खत्म होगी और शाम को सब लोग घर में इकट्ठा हो जाते। बच्चे भी बाहर खेलने नहीं जा सकते थे और समय बस इस तपिश में यूं ही बीतता जा रहा था। इस गर्मी में रामनिवास बाबा का नाम गांव में सबसे ज्यादा लिया जा रहा था। वह गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे। उनके पास जीवन के अनुभव और बहुत सारी कहानियां थी। गांव के लोग अक्सर उनसे मौसम, खेती और जीवन के अन्य पहलुओं पर सलाह लिया करते थे। रामनिवास बाबा हमेशा कहते थे, प्राकृतिक घटनाएं हमारी समझ से कहीं अधिक होती हैं। हमें उन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और समय रहते तैयारी करनी चाहिए। प्रकाश भी एक दिन बाबा से मिलने गया। वह जानता था कि रामनिवास बाबा के पास कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आम आदमी नहीं समझ सकता। बाबा, क्या आपको सच में लगता है कि बारिश आएगी? हाँ बेटा, बारिश जरूर आएगी, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा। हमें अपने खेतों की देखभाल करनी चाहिए और जितना संभव हो सके जल संचयन करना चाहिए। जब बारिश आए तो हमें उसका सही उपयोग करना होगा, ताकि फसलें खराब न हो जाएं और बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न न हो। प्रकाश ने उनके शब्दों को गंभीरता से लिया, लेकिन साथ ही उसका मन कह रहा था कि यह सब कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। वह सोचा करता था, क्या इतना बुरा हो सकता है? क्या गर्मी के बाद बाढ़ जैसी कोई घटना हो सकती है? गर्मी का मौसम जैसे जैसे बढ़ रहा था, वैसे वैसे गांव वाले और ज्यादा घबराए हुए थे। सबको यही डर था कि कहीं बारिश की कमी के कारण उनका जीवन ही प्रभावित न हो जाए। रविंद्र जी ने भी इस समय काफी मेहनत की थी, लेकिन वह जानते थे कि बिना बारिश के कुछ भी संभव नहीं है। फसलें सूख रही थी और पानी की कमी बहुत बढ़ गई थी। फिर एक दिन अचानक ही आसमान में बादल घिरने लगे। पहले तो यह एक सामान्य दृश्य लगा। बादल थे, हवा थी और कुछ हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई, लेकिन वह बारिश बहुत ज्यादा नहीं थी। लोगों ने सोचा कि ये बस एक सामान्य बारिश होगी, कुछ देर में रुक जाएगी। लेकिन फिर अचानक ही आसमान में काले बादल घने हो गए और ठंडी हवा ने सबको चौकन्ना कर दिया। रविंद्र जी और रामनिवास बाबा दोनों को समझ में आ गया था कि यह बारिश सामान्य नहीं होने वाली, यह कोई बड़ी आपदा का संकेत हो सकता था। रामनिवास बाबा ने तुरंत गांव वालों को सचेत करना शुरू किया। सभी लोग जल्दी से अपने घरों में छिप जाओ, बारिश ज्यादा तेज हो सकती है। खेतों में काम करने वाले लोग खेतों को छोड़कर घर लौट आओ, बाबा ने कड़ी आवाज में कहा। लेकिन लोग इस बात को हल्के में लेने लगे थे। उन्हें लगता था कि रामनिवास बाबा किसी पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। फिर अचानक बारिश ने अपना रूप बदला। वह तेज हो गई और धीरे धीरे गांव में पानी भरने लगा। पहले तो लोग थोड़े परेशान हुए, लेकिन जब पानी और तेज हुआ और सड़कें जलमग्न हो गई, तो सबकी घबराहट बढ़ गई। प्रकाश और उसका परिवार अपने घर में फंस गए थे। पानी तेजी से बढ़ रहा था और घर की दीवारों में भी दरारें आ गईं। रविंद्र जी ने तुरंत परिवार को ऊपर की मंजिल पर भेज दिया, ताकि वे सुरक्षित रह सकें। प्रकाश और सिया घबराए हुए ऊपर की मंजिल की ओर भागे।
फिर एक आवाज सुनाई दी, बाबा मदद करो। यह आवाज गांव के कुछ और लोगों की थी जो पानी में फंस गए थे। गांव में धीरे धीरे स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी। पहले तो हल्की बारिश ने गांव को राहत दी थी, लेकिन अब वह बारिश एक भारी तूफान में बदल चुकी थी। तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। जहां लोग पहले खुशी खुशी घरों से बाहर निकलकर बारिश का आनंद ले रहे थे, अब वे डर के साथ इधर उधर दौड़ रहे थे। बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि कोई भी सुरक्षित स्थान पर नहीं जा पा रहा था। प्रकाश और उसका परिवार अपनी छत पर बैठा हुआ था। घर की दीवारों से पानी रिस रहा था और वह हर मिनट यह सोचते थे कि कब यह पानी उनके घर को पूरी तरह से बहा ले जाएगा। रविंद्र जी चिंतित थे क्योंकि खेतों में उनका काम अधूरा पड़ा था। इस तूफान ने उनकी सारी मेहनत को नष्ट कर दिया था। वह जानते थे कि अगर यह बारिश इतनी ही तेज रहती तो उनकी फसलें पूरी तरह से बहकर चली जाएंगी। प्रकाश और सिया दोनों अपने माता पिता के पास बैठे थे और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर डर के साथ बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। प्रकाश के मन में कई सवाल आ रहे थे। उसने सोचा, क्या यह सिर्फ एक असाधारण घटना है या फिर कुछ और बड़ा होने वाला है। वह रामनिवास बाबा की बातों को याद कर रहा था जो उन्होंने पहले कही थी, बारिश का असर बहुत होगा। सिया डर के कारण बुरी तरह कांप रही थी। उसने प्रकाश से कहा, भैया क्या अब हमें भी पानी में डूब जाना होगा? सिया डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। हम एक साथ हैं और हम इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। देखो, बाबा ने कहा था कि हमें इस बाढ़ के लिए तैयार रहना चाहिए था, लेकिन अब जो भी हो हम सब एक दूसरे का साथ देंगे। हमें विश्वास रखना चाहिए कि इस काली रात के बाद एक नई सुबह आएगी और हम इसे मिलकर पार करेंगे। उसी समय रामनिवास बाबा अपने कुछ सहायकों के साथ लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए दौड़ रहे थे। वह जानते थे कि अगर लोग सही समय पर किसी ऊंची जगह पर नहीं गए तो बाढ़ का पानी उन्हें अपनी चपेट में ले सकता है। सभी लोग जल्दी से ऊंची पहाड़ियों की तरफ चलो। बारिश बहुत तेज हो रही है और पानी अब हमारे खेतों और सड़कों को बहा सकता है। रामनिवास बाबा ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा। गांव के लोग उन्हें देखकर समझ गए थे कि यह सचमुच गंभीर बात है। वे सभी फौरन अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगहों की ओर भागने लगे। प्रकाश और उसका परिवार भी रामनिवास बाबा के साथ ऊंची पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में पानी और कीचड़ से बचते हुए वे धीरे धीरे सुरक्षित स्थान की ओर बढ़े, लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। कीचड़ और पानी के कारण हर कदम पर गिरने का डर था। फिर भी डर और घबराहट को नकारते हुए सभी ने एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने की कोशिश की। प्रकाश के परिवार को अपनी जान बचाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। बाढ़ का पानी गांव में तेजी से फैल रहा था। यह पहले से ही देखा गया था कि पानी की लहरें खेतों तक पहुंच गई थी और अब धीरे धीरे वह घरों की ओर बढ़ रही थी। जिन घरों में पहले लोग आराम से बैठकर परिवार के साथ समय बिताते थे, अब वे जलमग्न हो चुके थे। प्रकाश और उसका परिवार किसी तरह पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने में सफल हुआ। यह जगह गांव के बाकी हिस्सों से कुछ ऊंची थी और यहाँ कुछ देर के लिए वे सुरक्षित थे, लेकिन सभी को इस बात का डर था कि बाढ़ का पानी कहीं और बढ़ने न लगे। हम यहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन बाकी लोग कहाँ जाएंगे बाबा? बेटा, आपदा सिर्फ तब होती है जब हम खुद को निराश कर लेते हैं। अगर हम एकजुट होकर काम करें तो किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। यह बाढ़ नहीं, हमारी परीक्षा है, एक परीक्षा जो हमें और मजबूत बनाएगी। हम सब मिलकर इस संकट से बाहर निकलेंगे और हम फिर से अपनी जमीन, अपनी फसलें और अपने घरों को पुनर्निर्मित करेंगे। यह समय बहुत कठिन है, लेकिन हम इसे पार करेंगे। हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक परिवार की तरह हैं। इस संघर्ष में हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हम किसी भी विपत्ति से उबर सकते हैं। बाबा की बातों से प्रकाश को थोड़ा राहत महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसकी चिंता कम नहीं हुई। बाढ़ का पानी गांव के बीचों बीच पहुंच चुका था और लोगों के पास अब कोई जगह नहीं बची थी जहां वे सुरक्षित रह सके। ऐसे में गांव के कुछ और लोग भी उस ऊंची पहाड़ी पर पहुंचने लगे। सभी की आंखों में डर और आशंका थी। तभी एक युवक ने चिंतित होकर पूछा, बाबा, पानी को रोका कैसे जाए? यह प्राकृतिक आपदा है जिसे हम पूरी तरह से नहीं रोक सकते, लेकिन हम इस संकट से उबरने के उपाय जरूर कर सकते हैं।
हमें जल संचयन और सही तरीके से भूमि की देखभाल करने की जरूरत है। बाबा की बातें सुनकर लोग समझ गए कि यह केवल एक प्राकृतिक विपत्ति नहीं बल्कि जीवन का एक बड़ा सबक था। गांव में अब सबको यह एहसास हो रहा था कि यदि पहले से तैयारी की होती तो शायद इस आपदा का सामना करना आसान हो सकता था। चरणों की धीमी और कठिन यात्रा के बाद रामनिवास बाबा और गांव के बाकी लोग अपनी जान बचाकर ऊंची पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने में सफल हो गए। वहीं कुछ घंटे बाद बारिश भी थम गई। अब गांव के लोग थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन गांव का हाल बहुत बुरा हो चुका था। घरों में कीचड़ और पानी घुस चुका था और खेत पूरी तरह से जलमग्न थे। गांव का अधिकांश हिस्सा बर्बाद हो चुका था। रामनिवास बाबा ने सभी को एकजुट किया और कहा, यह समय केवल आपदा का नहीं बल्कि साहस और एकता का समय है। हम मिलकर अपनी कड़ी मेहनत से इस संकट से उबर सकते हैं। हमें जल संचयन, वृक्षारोपण और जमीन की सही देखभाल करनी होगी ताकि भविष्य में हमें इस तरह की आपदाओं का सामना न करना पड़े। प्रकाश और बाकी गांव वालों ने बाबा की बातों पर विश्वास किया। उन्होंने अपने गांव के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। सबने मिलकर खेतों को फिर से उपजाऊ बनाने का काम शुरू किया और 1 महीने बाद धीरे धीरे गांव में जीवन लौट आया। गांव में फिर से जीवन का संचार हुआ। इस बार वे पहले से कहीं अधिक सजग और समझदार थे। रामनिवास बाबा की दी गई सलाह को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जल संचयन और वृक्षारोपण की योजना बनाई ताकि आने वाले वर्षों में वे प्राकृतिक आपदाओं का बेहतर तरीके से सामना कर सकें। प्रकाश अब एक नया दृष्टिकोण अपनाए हुए था। उसने महसूस किया कि संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। ज्यादा गर्मी हो, ज्यादा बारिश हो या फिर किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना हो, संतुलन और तैयारी ही वह कुंजी है जो जीवन में स्थिरता लाती है। अब वह जानता था कि प्रकृति का असंतुलन न केवल जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है बल्कि यह हमारे द्वारा की गई गलतियों का परिणाम भी हो सकता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना और समय रहते तैयारी करना बेहद जरूरी है। किसी भी आपदा का सामना करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए और सही तरीके से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलना चाहिए।